ड्राइवर गाड़ी निकालो। जी मैडम। एक मिनट, तुम कौन हो? मैडम मैं लाल बाबू का बेटा हूँ। वो आज मेरे पापा बीमार थे इसलिए आए नहीं, और आपको मीटिंग में जाना था अर्जेंट, तो इसलिए मैं आ गया। तो तुझे क्यों भेजा है यहाँ पे? हाँ, उनको इतनी अक्ल नहीं है। ड्राइवर वो है तो उन्हें आना चाहिए ना। बस तुम जैसे गरीबों को बहाना चाहिए छुट्टी मारने का। मैडम मेरे पापा बहाना नहीं मार रहे हैं, वो सच में बीमार है। अच्छा, वो सच में बीमार है? महीने में 15 दिन कोई कैसे बीमार पड़ सकता है? हाँ, बस तुम लोगों को फ्री के पैसे चाहिए। तुम्हें पता है मेम साहब अच्छी है, पैसे काटेगी नहीं, इसलिए छुट्टी कर लेता हूँ और बेटे को भेज देता हूँ। गाड़ी चलानी आती भी है तेरे को ठीक से या नहीं? मैम आती है, और आपको मेरे पापा को ऐसे बोलना नहीं चाहिए। मेरे पापा बहुत ईमानदार है। मैंने कब बोला वो चोर है? वो काम चोर है, काम नहीं होता उनसे ठीक से। चल ठीक है, तुझे भेज भी दिया, तेरी वर्दी कहाँ है? वो कह रहे मैडम मेरे पापा की वर्दी मेरे को आती नहीं है, और इसलिए मैं इस कपड़े में आ गया। वो मेरे को एक अर्जेंट मीटिंग में जाना था और आपको लेट हो रहा था, इसलिए मैडम मैं जल्दी आ गया था क्योंकि आपको ड्रॉप करना था। देखा माँ, गरीब लोगों की भी मीटिंग होती है। कहाँ की मीटिंग है वैसे तुम्हारी? झाड़ू पोछे की या डस्टिंग की? हाँ, चल अब मेरा टाइम वेस्ट मत कर, गाड़ी खोल और चल जल्दी। वैसे ऑलरेडी बहुत लेट हो गई हूँ। कब तक आएंगे तुम्हारे बॉस? आने वाले हैं मैम, टाइम हो गया है ना। वैसे आप लोग बहुत अच्छे लग रहे हो। अच्छे हैं तो अच्छे लगेंगे ना। हमारी तारीफ करने से तेरा प्रमोशन नहीं होने वाला। भाई बोलिए। नमस्ते सर, नमस्ते। ओ हेलो, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें बोला था ना जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ कहीं भी जाना मत। तो फिर तुम यहाँ पे क्यों बैठे हो? मैडम मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जिस चेयर पे बैठा हूँ ये मेरी है। मैं इस कंपनी का मालिक हूँ। अच्छा मजाक है ये तो। एक ड्राइवर का बेटा और इस कंपनी का ऑनर। देखो प्लीज हमारा टाइम वेस्ट मत करो। आज हमारी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, जाओ यहाँ से और अपने बॉस को भेजो। मैडम मैं अपने काम को लेके ना कभी मजाक नहीं करता हूँ। मैं सीरियस हूँ, इस कंपनी का बॉस हूँ। जिसके साथ आप लोगों की मीटिंग फिक्स हुई है ना, और देखो वो अंकित मैं ही मिला। आप अंकित हो? जी बिल्कुल। लेकिन सर एक बात समझ में नहीं आई, अगर आप इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हो तो आपके पापा ड्राइविंग की जॉब क्यों करते हैं? वो क्या है ना मैडम, मेरे पापा ने दिन रात मेहनत करके आज मुझे इस काबिल बनाया है, तभी मैं इतनी बड़ी कंपनी को चला पा रहा हूँ। और पापा को वो काम करना अच्छा लगता है। वो आज पापा की तबीयत खराब थी, उनको एहसास ना हो कि वो इस काम के लायक नहीं है, इसलिए उनकी जगह पे मैं आया। आप दोनों की मेरे साथ ही मीटिंग थी, इसी बहाने आज मुलाकात भी होगी। और मुझे ये भी पता चल गया कि आप दोनों कैसे गरीब लोगों की मजाक उड़ाते हैं। और आप लोगों को लगता था मेरे पापा बूढ़ा इंसान है तो वो सिर्फ बहाने मारेंगे, कभी बीमारी की कभी बुखार की। आप लोगों को यही लगता है ना कि गरीब इंसान सिर्फ मजाक करता है। और हाँ, आपको शायद ये भी पता होगा कि आपके भी पिताजी बूढ़े हो चुके होंगे या फिर होने वाले होंगे। और वैसे भी हम दोनों सेम ही एज के हैं, है ना? क्या आप भी अपने पिताजी को यही बोलोगे कि आप बहाने मारे हो बीमारी का, और आप किसी काम के नहीं रह गए हो इस एज में? आप ये हो वो हो, यही सब रह गया है। हर इंसान मेहनत करके ही कामयाब बनता है। हर इंसान की यही अपेक्षा होती है कि अपनी जिंदगी में अच्छे से अच्छा काम करे। और कुछ आप जैसे ही लोग होते हैं जिनके पास थोड़ा सा पैसा आ जाता है, उनके सर पे चढ़ जाता है, अपने आप को अमीर समझती है, और वो अपने आगे किसी भी इंसान को कुछ नहीं समझती। और जहां भी मौका मिला आप उसकी बेइज्जती कर देते हैं। और आपने कभी सोचा जिसकी आप बेइज्जती कर रहे हो, भला बुरा बोल रहे हो उसके बारे में, उसको कैसा लगेगा? और कहते हैं ना मैडम, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आप दोनों के उच्च विचार आज पापा को सुनने मिलते तो उन पे क्या बीतती। और अच्छा हुआ आज पापा की जगह मैं आ गया, मुझे तो जरा भी बुरा नहीं लगा। और मैं तुम दोनों जैसे घमंडी लोगों से ना मिलता रहता हूँ, और वैसे भी मैं आप लोगों जैसे घमंडी लोगों से मिलता रहता हूँ। लेकिन पापा वो तो कभी नहीं मिलते। जो अल्फाज मेरे साथ किए ना, वही अल्फाज मेरे पापा के साथ भी किए होते। जी सर, आई एम सो सॉरी। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। हम आज के बाद ऐसा कुछ कभी नहीं करेंगे। लेकिन सर इसकी वजह से आप मीटिंग स्पॉइल मत कीजिए ना। ये मीटिंग हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस प्रोजेक्ट पे मैंने बहुत काम किया है। सही कहा आपने। जो प्रोजेक्ट आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है ना, उतना इम्पोर्टेंट मेरे लिए भी है। आप दोनों की जगह आज कोई और होता ना तो उसको मैं कब का गेट से बाहर कर देता। लेकिन मेरे पापा आपके यहाँ नौकरी करती हैं, और ये मैं आपके लिए नहीं अपने पापा के लिए कर रहा हूँ। फाइल दिखाओ। ठीक है, ये फाइल मैं अंदर भिजवा देता हूँ और अपनी टीम के साथ डिस्कस करके आपको बताता हूँ। फिर हम इस वर्क को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप दोनों यहाँ से जा सकते हो। ठीक है सर, हम चलते हैं। और हाँ, जाने से पहले
मेरे पापा आप लोगों के यहाँ पे कुछ दिन और काम करेंगे। और हाँ, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, अपने घमंड को ना अपने पास रखें और प्लीज़ आप दोनों ना आदर से पेश आए। जी सर, बिल्कुल हम ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। चलें।